फ़िल्म के शुरू में हम एक शख्स को देखते हैं जिसको हंसने वाली मेडिसिन दी गई थी और इसको जोक सुनाकर हंसाया जाता है। और जब इसे सीरियस होकर इसके गुनाह की सच्चाई बताई जाती है तो तब भी वो हंस रहा होता है। मतलब मेडिसिन एक तरह से काम कर रही है। इसके बाद हम स्टीव को देखते हैं जो कि एक जगह पर आता है जहाँ पर कुछ जेल के कैदियों को ला कर रखा गया था ताकि स्पाइडर हेड प्रोजेक्ट के इन पर प्रोफीन के टेस्ट किए जा सकें। और इसके बाद जेफ को हम देखते हैं जिसको एक जगह पर लाया जाता है जहाँ स्टीव इस पर N40 मेडिसन का ट्रायल करता है। और जब जैफ अपनी आंखों से पट्टी उतारता है तो सामने का नज़ारा इससे खूबसूरत नज़र आता है, यानी N40 भी ठीक तरीके से काम कर रही है। वापस आकर जैफ लेज़ी से मिलता है और जब जैफ अपने रूम में सो रहा होता है तो उसे पुरानी यादें आने लगती हैं जहाँ इसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले दिन स्टीव अपने असिस्टेंट मार्क के साथ मिलकर नई मेडिसिन के ट्रायल के लिए जेफ और हैदर को एक कमरे में बुलाता है और इन्हें लब प्रोफीन दी जाती है, जिसके बाद इन्हें अलग महसूस होने लगता है। फिर इनको बोलने वाली प्रोफीन भी दी जाती है और वो एक दूसरे की तरफ माइल हो जाते हैं और जेफ हैदर को आई लव यू भी बोल देता है, यानी ये मेडिसिन भी काम कर रही है। इसके बाद इन दोनों पर नज़र रखी जाती है कि इस मेडिसिन के असर ख़त्म होने के बाद भी क्या इनमें प्यार वाली फीलिंग रहती है या नहीं। इसके बाद जेफ और सैरा को भी लव प्रोफीन दी जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे में घुल जाते हैं। इसके बाद मार्क जब जेफ की कमर पर लगे मोबी पैक से इसकी मेडिसिन को चेक कर रहा होता है तो वो इससे बताता है कि ट्रायल के दौरान तुम्हारे इस मोबी पैक को कुछ नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो सकती है। फिर अगले दिन स्टीव जेफ से पूछता है कि तुम सैरा और हैदर में से किसको पीरा प्रोफीन देना चाहते हो, लेकिन जेफ किसी को भी पीरा प्रोफीन नहीं देना चाहता क्योंकि वो इसके दर्द को झील चुका है जिसमें कि बहुत दर्द होता है। ये सुनने के बाद स्टीव समझ जाता है कि इन दोनों के साथ जुड़ने के बाद भी जेफ के अंदर इनके लिए कोई फीलिंग नहीं है और इसे लव प्रोफीन के बारे में और भी मालूमात चाहिए जिससे कि वो दुनिया में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसके बाद जब जेफ वहाँ से जा रहा होता है तो वो दोबारा अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। इसके बाद जेफ और रोगन को एक रूम में बिठाया जाता है और काफ़ी देर बैठने के बाद जेफ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इस कमरे में चला जाता है जहाँ स्टीव ने हैदर को बुलाया होता है, ये जानने के लिए कि वो रोगन और हैदर में से किसको पीरा प्रोफीन देना चाहती है। और इसे पीरा प्रोफीन वाली बात पर गुस्सा भी आ जाता है। तो स्टीव कहता है कि वो ये सब डिसाइड नहीं करता, इसके सीनियर ही ये सब डिसाइड करते हैं। अगर हमने इनके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया तो ये बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर जेफ फिर सॉरी करता है और फिर हम देखते हैं कि रात को स्टीव खुद पर भी इन प्रोफीन का इस्तेमाल कर रहा था। स्टीव अपने ऊपर इन प्रोफीन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था ताकि वो इस प्रोडक्ट को आगे बेचने से पहले ये कह सकें कि इसने खुद पर भी इस्तेमाल किया है। इसके बाद फिर अगले दिन हम जेफ और लेज़ी को देखते हैं जहां जेफ लेज़ी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद स्टीव हैदर को फिर से पीरा प्रोफीन देता है और जैसे ही इसे पीरा प्रोफीन दी जाती है तो इसके जिस्म में काफ़ी दर्द होने लगता है और वो खुद को चोट पहुँचाने लगती है। और इसी दौरान हैदर का मोबी पैक भी टूट जाता है जिसके बाद वो अपने आप पर काबू नहीं रखती और ख़ुद को मार डालती है। ये देखकर स्टीव और मार्क हैदर की तरफ भागते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जे स्टेव की दराज से वो डायरी निकाल लेता है जिसमें स्टेव सब नोट करता है। और तब इसे पता लगता है कि ये कंपनी किसी और की नहीं बल्कि स्टीव की है और इसका कोई बॉस नहीं बल्कि वो खुद ही बॉस है और स्टीव ने अब तक झूठ ही बोला है और स्टीव को पीरा प्रोफीन से ज़्यादा और ही मतलब है। तब मार्क स्टीव से बोलता है कि हमें हैदर के बारे में रिपोर्ट करना होगा, लेकिन स्टीव इससे कहता है कि अगर हमने इसकी रिपोर्ट की तो अभी तक हमने जो भी पाया हम इसे खो देंगे और ये रिसर्च भी बंद कर दी जाएगी। अगर मैं इसमें डूबा तो तुम भी इसमें डूब जाओगे, इसलिए इस वाक़े को भूल जाओ। स्टीव जेफ को फिर से समझाने के लिए जाता है और हैदर वाली बात को भुलाने के लिए वो हंसने वाली प्रोफीन लेते हैं। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्टीव ने लेज़ी को भी पीरा प्रोफीन दिया है ये जानने के लिए कि इंसान कैसा महसूस करता है। यहाँ लेज़ी एक स्टेपलर से काफ़ी डर रही थी और पता लगता है कि पीरा प्रोफीन इंसानों को पुरानी यादें और दर्द याद दिलाता है जिससे इंसान गुजर चुका होता है। और इसके बाद जेफ और लेज़ी रूम में बातें कर रहे होते हैं और जेफ अपने गुनाह की सच्चाई बताता है और पुरानी याद का जिक्र करता है। एक दफ़ा जब हम पार्टी से निकल रहे थे तो एमा भी हमारे साथ चली गई थी और जेफ शराब पीकर ड्राइव कर रहा था और इसकी कार भी हाई स्पीड में थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ के साथ टकरा गई और इस हादसे में इसका दोस्त और एमा मारे गए थे और इसे जेल हो गई। और लेज़ा भी बताती है कि वो चोरी के जुर्म में जेल गई थी। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ स्टीव आ जाता है और इन्हें एक साथ देखकर इससे ये पता लगता है कि वो काफ़ी करीब आ चुके हैं। और फिर जब जेफ के पास मार्क आता है इसकी मेडिसिन तब्दील करने के लिए तो तब जेफ इससे कहता है कि इसे स्टीव की असलियत का पता लग चुका है कि स्टीव ही इस कंपनी का मालिक है और इसे लव प्रोफीन से कोई मतलब नहीं, इसे तो B6 से ही मतलब है। तब मार्क कहता है स्टीव ने इससे वादा किया था कि वो दुनिया को बदल सकता है और वो इसलिए स्टीव का साथ दे रहा था क्योंकि इसे दुनिया को बचाना है। तब जेफ कहता है कि तुम अभी दुनिया को बदल सकते हो और मार्क वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन स्टीव जेफ को दोबारा बुलाता है
लेज़ी को पीराप्रोफीन देने के लिए और जेफ इसे मना करता है। इस बात से स्टीव गुस्से में आ जाता है और लेज़ी की सच्चाई बताता है कि लेज़ी जेल में इसलिए बंद थी क्योंकि इसने अपने 9 महीने की बच्ची को मार दिया था और लेज़ी ने जो जेफ को चोरी वाली बात बताई थी वो भी झूठी थी। तब जेफ लेज़ी को पीराप्रोफीन देने की बजाय स्टीव को ही दे देता है और मार्क पुलिस को लेकर यहाँ आने वाला था और जेफ फिर स्टीव से B6 के बारे में पूछता है, लेकिन स्टीव इसे कुछ नहीं बताता। तब जेफ इसे सच बोलने वाली मेडिसिन देता है तो स्टीव बताने लगता है कि B6 ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी से कोई भी बात मनवा सकता है, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के, और ये मेडिसिन इंसानों से वो बुरे काम दोबारा करवा सकती है जो कि इंसान एक बार पहले भी कर चुका होता है। और यही वजह थी कि कोई भी शख्स पुरफीन या मेडिसिन लेने से पहले मना नहीं कर पाता था क्योंकि इसे B6 पहले दी जाती थी। और स्टीव ये भी बताता है कि वो तो 7 महीने पहले ही जेल से रिहा हो गया था। ये सुनने के बाद जेफ स्टीव से सारे मेन डोर खोलने को कहता है ताकि वो और लेज़ी यहाँ से भाग सकें, लेकिन तभी स्टीव जेफ पर हमला कर देता है और दोनों में फ़ाइट होती है। फाइट के दौरान स्टीव का मोबी पैक डैमेज हो जाता है तो जेफ मौका पाते ही लेज़ी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है और स्टीव माइक पर सारे कैदियों को भड़का देता है कि अगर जेफ और लेज़ी यहाँ से भाग गए तो सबके ऐशो आराम छीन जाएंगे और सब लोग दोबारा जेल में चले जाएंगे। जिसके बाद सभी कैदी इनके पीछे भागते हैं और स्टीव वहाँ से सारी मेडिसिन लेकर भाग रहा होता है क्योंकि जल्द ही वहाँ पुलिस आने वाली थी और स्टीव एक प्लेन में भाग जाता है। फिर हम मार्क को देखते हैं जो पुलिस के साथ वहाँ आ रहा होता है। वहीं स्टीव जिसका मोबी पैक ख़राब होने की वजह से इसे सामने का नज़ारा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इसका जहाज़ पर कंट्रोल ख़राब हो जाता है और इसका जहाज़ सीधा पहाड़ के साथ टकरा जाता है और फिर जेफ और लेज़ी आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं और फिल्म यहीं दी एंड हो जाती है।